अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियो तो आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 516 का लेक्चर 18 से ऑनवर्ड 22 तक कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी मिड टर्म रिलेटेड। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 18 है आपके पास लिसनिंग स्किल्स। अब लिसनिंग स्किल्स के अंदर टीचर जो होती है वो एम्फेसाइज करती है ऑन इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, अब विद हेल्प ऑफ ऑडियो टेप। अब टीचर क्या करती है, जितने भी इसमें वर्ड अदा करने होते हैं उन पे कहीं कहीं पर ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पे वो स्ट्रेस लगती है, ताकि सुनने वाले को अच्छे से समझ आ सकें। टॉपिक 80 आपके पास आता है लिसनिंग स्किल्स के अंदर। टीचर वही बात जो अभी मैंने आपको डिस्कस की कि जो गुड प्रैक्टिस होती है टीचर राइट्स के अंदर, टीचर क्या करती है, टीचर करती है बोर्ड के ऊपर राइट करती है, जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो फोकस कर रहे होते हैं। वो टर्म को या यूँ समझ लें कि वो किसी भी ऐसे लफ्ज़ को डिफ़ाइन करेगी, उसे डिटेल बताएगी, लिखेगी और बच्चे उससे सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। 3 चीज़ें उसमें वो चेक करती है टीचर। फर्स्ट, वर्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑन अ वर्ड टू गेट मीनिंग। वो जिस वर्ड पे स्ट्रेस करती है उसका मतलब ये हुआ कि बच्चे उसका मतलब समझें, उन्हें समझ आ सके। इंटोनेशन जो हमारे पास आता है, इससे हायर लो पिच पता चलती है स्पोकन सेंटेंसेस की। कलेक्शन जो हमारे पास है, इसमें हम देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ के कितने सेंटेंस बनाए गए। तो ये था 18 लेक्चर। जल्दी से हम 19 को भी आज शुरू कर देते हैं। सिग्निफिकेंट पॉइंट टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, टॉपिक 81 है आपके पास। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि स्टूडेंट को मुख्तलिफ चीज़ों पर फोकस करने का तरीका सिखाती है। अब टीचर क्या करती है, वो स्टूडेंट को इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। अब वो इन्फॉर्मेशन जो वो सुनते हुए हासिल कर रहे हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो पॉइंट आउट करेंगे कि उन्होंने क्या चीज़ समझी है, उस चीज़ से जिसे उन्होंने सुना है। स्टूडेंट जो होते हैं ना, जब ये सारा कुछ कर चुके होते हैं तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। इट विल टास्क फॉर हर। मैं अगर इसे और भी सिंपल करूँ तो लोअर क्लास में टीचर क्या करती है, बच्चे को समझाती है। अब वो बोर ही होती है, बच्चा उसे सुन रहा होता है, उसे जो चीज़ समझ आ रही होती है टीचर कहती है आपको जो चीज़ समझ आ रही है आप उसे लिखते हैं। अब वो जो लिखने का अमल है उससे बच्चे के पता चलता है कि उसे टीचर की कितनी समझ आई है या नहीं। हाई लेवल के ऊपर क्या किया जाता है, टास्क दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी इंसान का करैक्टर दे दिया जाता है और कहा जाता है उस पर लिखा जाए। ये हाई लेवल की हम बात कर रहे थे। सिग्निफिकेंट पॉइंट हम देखते हैं डेवलप लिसनिंग स्किल्स के अंदर, फोकस बिल्डिंग एक्सरसाइज। जब हम बहुत सारे देखिए, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं फोकस को डेवलप करने के। बीइंग अ टीचर अगर हम देखें तो वो स्टूडेंट को बताएगी कि आपने नंबर्स को चेक करना है। फॉर एग्जांपल 15 और 50 को। अब ये जो 15 और 50 है ये कंफ्यूजन बना देता है। इस तरह 14 और 40 जो होता है वो कंफ्यूज कर देता है बच्चे को। अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो N एंड M ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से छोटे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता टीचर ने आया N बोला है या M बोला है। कम्युनिकेशन गैप नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास। तो कम्युनिकेशन गैप जो है ना, वो स्पीकिंग एक्सरसाइज के थ्रू हम उसे ओवरकम भी कर सकते हैं, और स्पीकिंग एक्सरसाइज के अंदर कम्युनिकेशन गैप पाया भी जाता है। अगर हम बात करें ना लिसनिंग स्किल्स की, तो भी हमें पता चलता है कि ये लिसनिंग स्किल्स के अंदर भी पाया जाता है। अब जो टीचर होती है ना, वो रिपीट करती है ना ऑडियो को, तो वो मेक श्योर करती है कि जो मिस्ड इंफॉर्मेशन है ना, वो स्टूडेंट आया पिक की है या नहीं। वो केयरफुल लिसनिंग हैबिट बच्चों के अंदर इस तरह डेवलप करी होती है। मतलब आप कर लो फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से। अब कुछ अल्फाज ऐसे ही होते हैं, कुछ उसमें से गायब होते हैं, तो बच्चे फोकस कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ इसमें मिस है, वो उससे ढूंढ के लिख देते हैं। इसके बाद जी आपके पास आता है ऐसे। ऐसे जो है वो लिटरेचर सिलेबस का एक हिस्सा है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एनालाइज कैसे करते हैं ऐसे को। ऐसे जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है और पैराग्राफ। अब जो शुरुआत होती है ना ऐसे की, उसके अंदर हम पर्पस बताते हैं उस पैराग्राफ का, न्यू आइडिया बताते हैं ना न्यू पैराग्राफ, और फिर हम लिंक कर देते हैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ। अब जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ना इसके अंदर,
ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पाई जाती है। अच्छे एडजेक्टिव्स क्या हैं, बैड एडजेक्टिव क्या हैं, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए ऐसे लिखते हुए। टीचर जो होती है वो इनकरेज करती है क्रिएटिव स्किल्स को, रिच लैंग्वेज को। स्टूडेंट जो होते हैं वो इनकरेज कैसे होते हैं? बाय राइटिंग देयर ओन ओपिनियन एंड इमेजिनेशन। इसके बाद ही आपके पास एक्सरसाइज आ जाता है। एक्सरसाइज जो होती हैं वो आपके अंदर रीडिंग राइटिंग स्किल्स को डेवलप करती हैं और हम ऐसे को आसानी से इस एक्सरसाइज की वजह से बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज होती है ये हर लेवल पे यूज़फुल होती है। अब गैप फिलिंग एक्सरसाइज आपके पास हो गई, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक कहते हैं। वोकेबलरी इसमें हमारे पास इन्हांस हो रही होती है, बच्चों को पता और चल रहा होता है कि आया इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर ये वर्ड आता है या नहीं। तो ये था 19 लेक्चर। अब जल्दी से हम 20 को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये मैच द वर्ड। अब मैच द वर्ड लाइक ये वो एक्सरसाइज है जो कि आपकी वोकेबलरी को और आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगी। आप पिक्चर्स को लफ्ज़ों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ लोग चीज़ों के नाम आपको आ रहे होते हैं, आप इवन फेमिलियर हो रहे होते हैं नए चीज़ों के साथ। अगर सेकेंडरी स्कूल की हम बात करते हैं तो टीचर दो अल्फाज देती है जो जिनका मतलब सेम होता है, अब वो कॉलम ए और कॉलम बी में होता है। टीचर कहती है उन्हें मैच कर दें, यानी आप कर दो वर्ड्स मीनिंग, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। डिफाइन करैक्टर। डिफाइनिंग करैक्टर के अंदर हम बात करते हैं क्लैरिटी के बारे में, यानी कि इसमें होता कुछ इस तरह है कि टीचर जो होती है वो एक स्किल प्रोवाइड करती है बच्चे को, उसके यूँ समझ ले कि एनहांस करती है स्किल को, इमेजिनेशन की स्किल को। अब टीचर जो होती है वो स्टूडेंट कहती है कि आप ड्रॉ करें किसी भी करैक्टर को। अब ये जो ड्रॉ करना होता है ये फ़न एक्टिविटी होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट क्या करता है अपनी इमेजिनेशन के करैक्टरिस्टिक्स को भी वो एनहांस कर रहा होता है, बूस्ट कर रहा होता है। इनकरेज जब टीचर करती है स्टूडेंट को तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। अगेन टॉपिक 88 में लुक फॉर पिक्चर है, तो उसमें टीचर क्या करती है बच्चे को ना इमेजिनेशन के थ्रू, यानी उसके दिमाग में ये एक तस्वीर बनाने के अमल सिखाती है उसे। अब अगर वो फ़र्ज़ करे कहती है कि एक घोड़ा था, उसने घास खाई और वो या यूँ समझ ले कि एक घोड़ा था वो जंगल में लापता हो गया, उसने घास खाई। अब फ़ौरन से आपके दिमाग में आएगा कि घोड़ा क्या है, किस शेप का होता है, एक पिक बन गई आपके दिमाग में। जंगल क्या चीज़ है वो भी आपको पता है, और घास क्या होती है वो भी आपको पता है। तो वो ये सारी चीज़ें दिमाग में बन गई। यही सारा कुछ यहाँ पे आता है, यानी कि इस अमल को हम लोग परफेक्ट कहेंगे। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, खुद से बताते हैं, उनकी इमेजिनेशन लेवल, वोकेबलरी, हर चीज़ एनहांस हो रही होती है। शॉर्ट स्टोरी की आउटलाइन बनाना, ये जो होता है ना ये लिटरेचर कोर्स के अंदर मतलब पाया जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं स्टोरीज़ को, शॉर्ट स्टोरीज़ को। स्टूडेंट जो होते हैं वो उन्हें इनकरेज टीचर करती है कि आप लिखें उन शॉर्ट स्टोरीज़ को ना। तो बच्चे जब लिखते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है टीचर उन्हें आउटलाइन दे देती है या एक स्पेसिफिक एंडिंग और बिगिनिंग दे देती है। आउटलाइन के साथ टीचर एक सेंटेंस बता देती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर टू फ्रेंड्स। अब ये एक स्टोरी की ओपनिंग हो गई, मॉरल हो गया, फ्रेंड्स डीड एंड फ्रेंड डीड। सो ये हमारे पास एक मॉरल भी आ गया, आपने इसके अंदर रहते हुए स्टोरी बनानी है। तो ये शॉर्ट स्टोरीज बनती हैं जी। इससे गैप फिलिंग एक्सरसाइज भी टीचर करवा सकती है, यानी कि वंस अपॉन अ फिल इन द ब्लैंक देयर वाज फिल इन ब्लैंक फ्रेंड्स दे लिव इन फिल इन ब्लैंक्स। तो वो बच्चे के दिमाग में फ़ौरन से आ रहा है, देयर वर टू फ्रेंड्स दे लिव इन लाहौर कर दें, दे लिव इन यूरोप, whatever you want to add this। तो वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं सीन और सिचुएशंस। सीन और सिचुएशन जो होते हैं वो शॉर्ट स्टोरी का बेसिक थीम होते हैं, याद रखिएगा। शॉर्ट स्टोरी के बेसिक थीम हमारे पास सीन और सिचुएशंस होते हैं। अगर सिचुएशन किसी जंग की है, गुर्बत की या अमन की है, ये मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो हम उनके These things have to be discussed at length by the teacher before student write the short story। अब होता क्या है, अगर वो किसी
वॉर, पीस, पोवर्टी के बारे में बात करेगी, टीचर डिस्कस करेगी इसके इम्पोर्टेंस को, इसके बारे में बात करेगी। जब वो बता देगी डिटेल, स्टूडेंट को दिमाग में उनके बैठ जाएगा, ओके फाइन, वॉर का मतलब जंग है, जंग में लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं, चीज़ें तबाह होती हैं। अब वो उसके अकॉर्डिंग स्टोरी बनाएगा। अगर स्टूडेंट तो समझ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझा तो ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें समझना उसकी हिस्ट्री को, यानी उसके बैकग्राउंड को, कल्चर को बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 20। जल्दी से हम 21 को देख लेते हैं। स्टूडेंट मस्ट अवेयर ऑफ प्रॉपर ग्रामर यूज इन राइटिंग। अब प्रेजेंट सिंपल, अब आपके पास टेंसेज आ गए, यानी कि स्टूडेंट को प्रॉपर ग्रामर की सेंस होनी चाहिए। जब वो पढ़ रहा है तो स्टूडेंट जो होता है वो आइडेंटिफाई करे कि कहाँ कहाँ ग्रामर यूज़ हुई है। टेंसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं ग्रामर के। प्रेजेंट सिंपल जो है, देखिए अब ये वो डेफिनेशंस हैं जो आप 1-2 क्लास में पढ़ चुके होंगे। रिकॉल करते चलते हैं हम, ये बच्चों को सिखाने के, यानी कि अगर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो आप किस तरह पढ़ाओगे। प्रेजेंट सिंपल जो है वो फर्स्ट टेंस है जिसके अंदर, या यूँ समझ लें ये वो टेंस है जिससे सबसे पहले स्टूडेंट लर्न करता है। एग्जाम्पल हो गई, आई ईट, आई गो, आई रन एंड आई लव। तो इस किस्म के प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे पास आ जाते हैं। फिर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, पास्ट सिंपल। अब देखें, ये प्रेजेंट सिंपल के सिमिलर होते हैं, बट इसमें डिफरेंस जो होता है वो टाइम का होता है, यानी कि अब टाइम गुजर चुका है। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट सिंपल में कहा आई ईट, तो इसका मतलब था कि मैं खा रहा हूँ, तो वो नाउ अब वो बन गया आई एट, यानी मैंने खाया था। टीचर जो होती है ना, वो ड्रॉ करती है टाइमलाइन जिसमें वो यूज़फुल टूल्स बताएगी ग्रामर लेसन को हासिल करने के लिए, कॉमन प्रैक्टिसेस कराएगी, हमें कैसे प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जंप करना है, ये भी टीचर का काम है स्टूडेंट्स को बताना। वर्ब कैसे यूज़ होते हैं, नाउन कहाँ यूज़ होंगे, एडजेक्टिव किधर होते हैं, ये सारा काम टीचर करेगी। ग्रामर यूज़ के अंदर अब थर्ड जो हमारे पास आएगा वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो चल रही हो, यानी समथिंग इज कॉन्टिन्यूइंग। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो हमारे पास आता है कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। फॉर दिस पर्पज हम ING का इजाफा कर देते हैं, यानी कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो वर्ड के एंड पर हम ING ऐड कर देते हैं। आई ईटिंग, ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया। इसके बाद ही हम देखते हैं स्टूडेंट जो होते हैं वो एबल करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस साइन की वजह से इजीली कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बहुत सिंपल सी, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जो हम काम कर रहे हैं उसके आगे हमने ING ऐड कर दिया तो हमारे पास बन गया आई एम राइट को हमने राइटिंग बदल दिया, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जो इसका वर्ब है वो प्रेजेंट है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया था आई एम, इसमें हमने यूज़ किया आई वॉज, यानी वर्ब को हमने चेंज कर दिया, तो ये पास्ट में चला गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब जो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर होता है बट, ये सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट फॉर्म के अंदर होता है बट, ये पार्टिसिपल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ लेटर, दिस इज टॉट इन सेकेंडरी स्कूल मोस्टली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक जुमला होता है जो कि हर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया जाता है, दैट आई हैव रिटन अ लेटर। अब जो रिटन है वो पास्ट पार्टिसिपल्स है, जो टेंस तो इसमें मौजूद है वो है प्रेजेंट। जो टेंस इसमें पाया जाता है वो प्रेजेंट है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन किया जा रहा है। और उसके बाद ही हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट के अंदर जो काम किया जा चुका होता है और उसके अंदर भी हम पार्टिसिपल्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिटन अ लेटर, यानी कि मैंने खत लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अभी हम टेंसेस ही की बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 22 के अंदर। अब हमारे सामने जो टेंस आता है दैट इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो है ये हमें बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या हम क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं, या हम क्या विश कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर हम सब्जेक्ट लेते हैं, फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि आई विल ईट एन एप्पल टुमारो, यानी मैं कल सेब खाऊंगा, ये आपका फ्यूचर टेंस था। कंडीशनल्स, ये जो होते हैं कंडीशनल, ये रेलेवेंट होती हैं फ्यूचर टेंसेस के साथ। इसके अंदर हम एडवांस लेवल लाते हैं। कंडीशनल जो होती है ना, ये हमारे पास सिचुएशन ऑफ फ्यूचर्स होती हैं, यानी कि आप किसी चीज़ की विश कर रहे हो, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, आपकी इमेजिनेशन, रिग्रेटफुल एक्शन, ये सारे के सारे। अब ये जो रिग्रेटफुल एक्शंस है ना, ये आपके पास के और आप फ्यूचर में उनके हाथों भी तंग हो गए, तो ये सारे हमारे पास कंडीशनल्स आते हैं। 3 टाइप्स होती हैं कंडीशनर की। अब में कहा गया कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉडल्स ऑफ वर्ड लाइक मे, माइट, कुड, वुड, माइट नॉट, ये हमें पास शो कर रहे हैं कि कुछ चीज़ हो सकती है बट अभी हुई नहीं है। हम विश कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा हो जाए। इट मे हैपन, इट माइट बी हैपन, यानी ऐसा हो सकता है। तो ये हो सकता है, हो सकेगा, तो ये सारे हमारे कंडीशनर्स के अंदर आ जाते हैं। अब हम कंडीशन की टाइप दे लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम आसानी से समझ जाते हैं कि वो चीज़ें जो पॉसिबल हो सकती हैं होने के, यानी कि नेचुरल्स हो गए, फैक्चर्स हो गए। कि अब आप फैक्ट रिलेटेड बात कर रहे हो ना, कि पानी जो है वो बॉयल करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास फैक्ट है। तो हम अगर ये बात करते हैं ना, तो ये वो चीज़ होगी, ये फर्स्ट कंडीशन में, यानी आसानी से समझ आ गई, ओके फाइन, ये फाइन, इसका फैक्ट था। सेकंड कंडीशन, ये सेकंड लेवल डिग्री है, इसमें हम विशेस के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ हाउस, अगर, अब मैं एक विश कर रही हूँ ना कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर खरीदती। ये जो कंडीशन है, इसके अंदर इंसान को पैसों की ज़रूरत है, तो ये सेंटेंस जो होगा इसका मतलब हमारे सामने आया कि विश। इसके बाद ये थर्ड कंडीशन हमारे पास आ जाती है। थर्ड कंडीशन में हम मोस्टली बात करते हैं रिग्रेट की। इसमें हम जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो हम करते हैं इफ़ के साथ। यानी कि हम कोई सेंटेंस हम यूज़ करें, इसके स्टार्टिंग में हम इफ़ लगा देंगे तो ये हमारे रिग्रेट में आ जाएगा। अब आपका रिजल्ट आया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपने सोचा, आपके दिमाग में आया ना कि एक रिग्रेट हुआ कि अगर मैं पढ़ लेता तो अच्छे मार्क्स हो जाते। अब ये जो अगर है, ये आपकी थर्ड कंडीशन के अंदर आता है। प्रॉपर वर्डिंग देखें तो हम कहेंगे इफ़ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। अब ये जो कंडीशन यहाँ पे वर्किंग हार्ड की आ रही है ना, तो ये हमें बता रही है कि हमने काम नहीं किया था अच्छा, यानी आई कैन नॉट वर्क हार्ड या आई कांट वर्क हार्ड, द टाइम हैज़ गॉन, वक्त गुजर गया, हमने मेहनत नहीं की। तो हम रिग्रेट कर रहे हैं ना, कि हम बता रहे हैं ओ हम पढ़ लेते तो हमारा अच्छे मार्क्स आ जाते। या आप कह सकते हो इफ़ आई वुड हैव रीच अर्लियर, तो ये इरिवर्सिबल रिग्रेट है, इसे हम बदल नहीं सकते। यानी कि आप पहले आ जाते तो हो जाता, अब आपका बाद में आना या दूसरे दिन पहले आना इज नथिंग। तो ये इरिवर्सिबल रिग्रेट पे हमारे सामने आ गया, हमें पता चल गया कि वो काम जो दोबारा नहीं हो सकते उसे हम इरिवर्सिबल रिग्रेट कहते हैं। तो ये था जी लेक्चर नंबर 22। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।